वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, फ़ौना एंड फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और उसके साथ साथ हम रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को भी देखने की कोशिश करेंगे। अगर टाइम बचा तो लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर को भी हम कवर कर लेंगे। अगर टाइम रहा तो तीनों टॉपिक, अदरवाइज 2 टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें फ़ौना एंड फ्लोरा का क्या मतलब होता है, तो फ़ौना का अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो फ़ौना को आप कह सकते हो एनिमल्स। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो एनिमल्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर फ्लोरा की बात करें, फ्लोरा मींस प्लांट्स, तो प्लांट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहला अगर हम बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल हंगूल। सबको पता होगा हंगूल इज़ मोस्ट पॉपुलर, क्योंकि ये हमारे यूटी का यूटी बर्ड है हंगूल। साइंटिफिक नाम सबसे पहले आपको अगर याद रखना हो हंगूल का, तो आप याद रख सकते हो सर्वस एल्फस हंगलू। ठीक है, सर्वस एल्फस, सर्वस एल्फस आप याद रखना, हंगलू को छोड़ो, हंगूल हंगलू। उसके बाद हम बात करें कश्मीरी में, अगर हम बात करें नोन एज कश्मीरी स्टैग, तो इसको कश्मीरी स्टैग या फिर कश्मीरी रेड डेयर भी कहा जाता है। तो ये तो आपको मालूम ही होगा, कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी रेड डेयर हंगूल को कहा जाता है। हंगूल ए यूटी एनिमल, इसको यूटी एनिमल माना गया है, यूटी एनिमल है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? डच्चीगाम नेशनल पार्क जो श्रीनगर में है, डच्चीगाम नेशनल पार्क में पाया जाता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर सोर्सेज, IUCN के अकॉर्डिंगली हम बात करें तो इसको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? आपको पता है IUCN ने 8 कैटेगरीज डिवाइड किया है एनिमल्स को, 8 कैटेगरीज में, एनिमल्स और प्लांट दोनों को। तो ये क्रिटिकल इंडेंजर कैटेगरी में आता है, जिसको बहुत खतरा है एक्सटिंक्शन का, ख़त्म होने का, अगर इसको केयर इसकी ना की गई। और इसकी जो प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोटेक्ट नहीं, इट्स प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट हंगूल, अच्छा प्रोजेक्ट ही लिखा है, प्रोजेक्ट हंगूल। अगर इसकी बात करें तो 1970 में प्रोजेक्ट हंगूल इनिशिएट किया हुआ था, जो इसकी प्रोटेक्शन के लिए, हंगूल की कंजर्वेशन के लिए ये लाया गया था। तो बहुत सिंपल है हंगूल के बारे में, 4-5 पॉइंट हैं। एक चीज़ आपको नहीं दिखी होगी, ये नाम याद रखना है, सर्वस एलाफस। ठीक है, और बाकी कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी रेड डेयर आपको पता है, यूटी एनिमल है, ये भी आपको मालूम है। और डच्चीगम नेशनल पार्क, आई होप आपको ये चीज़ें पता होगी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज के हिसाब से ये क्रिटिकल इंडेंजर कैटेगरी में आता है। और प्रोजेक्ट हंगूल जो है 1970 में इनिशिएट किया गया था। आगे चलते हैं मस्क डेयर की अगर हम बात करें, तो मस्क डेयर का साइंटिफिक नाम मोस्चस क्राइसगेस्टर जो है, मोस्चस क्राइसगेस्टर इसका साइंटिफिक नेम है। और IUCN की स्टेटस के हिसाब से इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आता है। इंडेंजर्ड होता है जिसको खतरा है लेकिन बहुत ज़्यादा खतरा नहीं। क्रिटिकल इंडेंजर है जो बहुत ज़्यादा खतरा है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाने वाले स्पीशीज़ को क्रिटिकल इंडेंजर कहते हैं। तो ये 50 साल तक चल सकता है अगर उतनी ज़्यादा केयर ना भी की गई। कॉमनली फाउंड इन किश्तवाड़ नेशनल पार्क, तो कहाँ पर पाया जाता है? मस्क डेयर की बात करें तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मस्क डेयर कहाँ पाया जाता है? किश्तवाड़ नेशनल पार्क में स्पेशली। और इसके अलावा जम्मू लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू के रीजन में मोस्टली पाया जाता है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू, और लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कश्मीर। अच्छा, जम्मू के एरिया में किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और कश्मीर के अगर साइड की बात करें तो लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मस्क डेयर पाया जाता है। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखना है आपको, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दे आर जनरली हंटेड फॉर देयर स्केंटेड ग्लैंड्स, तो इनको हंट किस लिए किया जाता है, शिकार इसका क्यों करते हैं? स्केंटेड ग्लैंड जो इनमें पाए जाते हैं इसके लिए, विच इज़ कॉमनली यूज फॉर परफ्यूम, तो परफ्यूम में यूज़ होते हैं स्केंटेड ग्लैंड्स जो मस्क डेयर के। तो ये इनकी खास बात है, तो इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा। स्केंटेड ग्लैंड्स मस्क डेयर में होते हैं, परफ्यूम्स में जो इसमें आता है। मारखोर की अगर हम बात करें, मारखोर, तो मारखोर का साइंटिफिक नाम है कैप्रा फेल्कोनेरी। कैप्रा फेल्कोनेरी साइंटिफिक नेम है मारखोर का। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज यानी IUCN के अकॉर्डिंगली क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है मारखोर। ठीक है, मारखोर नेशनल एनिमल पाकिस्तान का है। तो आपको इधर क्या ढूंढ रहा है भाई, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है मारखोर, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में भी पाया जाता है। इट इज़ नोन फॉर एज सिक्रियू हॉर्न, इसको सिक्रियू हॉर्न या सिक्रियू हॉर्न गोट भी कहा जाता है। बकरी होती है लेकिन सिक्रियू, इसका हॉर्न जो होता है ना सिक्रियू की तरह होता है। तो कभी इमेज भी आपको दिखा देंगे। पीर पंजाल मारखोर जो है इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड गोट इन द वर्ल्ड। पीर पंजाल का जो मारखोर है दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड गोट का मानी जाती है पीर पंजाल की मारखोर। इससे पता चला पीर पंजाल एरिया में ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा लिम्बर में, लच्छीपुरा, हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये मारखोर देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, मारखोर की बात अगर बात करें, बहुत ही पॉपुलर, दैट इज़ स्नो लियोपर्ड।
स्नो लियोपर्ड IUCN की स्टेटस के हिसाब से वल्नरेबल आता है, इतना ज़्यादा इसमें खतरा नहीं है। वल्नरेबल होता है जिसमें खतरा कम है लेकिन इसके नंबर कम है, ठीक है, ज़्यादा ही पाया नहीं जाता है, क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं है। साइंटिफिक नाम की बात करें तो पैंथरा ही फैमिली से ये बिलोंग करता है, तो पैंथरा यूसिया इसको कहते हैं, यूसिया यूसिया भी इसको कहा जाता है। दोनों नाम आप याद रख सकते हो। आल्सो नोन एज ओन्स, तो इसको ओन्स भी कहा जाता है। आपको याद है स्नो लिपर्ड का दूसरा नाम ओन्स भी है, ओन्स, तो ओन्स भी याद रख सकते हो आप। टेल इज़ वेरी थिक ड्यू टू फैट स्टोरेज, फैट जो है टेल में इकट्ठा रहता है, टेल थिक होती है। एक्ट एज ए ब्लैंकेट टू प्रोटेक्ट इट्स फेस व्हेन स्लीप, तो सोता है ब्लैंकेट की तरह अपनी टेल अपने फेस पे रख लेता है। तो ये खास बात नहीं है, खास बात यही थी कि वल्नरेबल है। ओन्स इसका नाम है, पैंथेरा यूनिसिया इसको कहा जाता है। और एक और बात यहाँ पर मेंशन नहीं है कि कहाँ पर पाया जाता है स्नो लिपर्ड। तो स्नो लिपर्ड आपको मिलेगा कहाँ पर जनाब, सबको पता होगा, स्नो लिपर्ड मिलेगा आपको हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में, लेह में। तो हेमिस नेशनल पार्क में ये पाया जाता है स्नो लिपर्ड, हेमिस नेशनल पार्क। ब्लैक नेक क्रेन की बात करें, ये पहले हमारे यूटी स्टेट का बर्ड था लेकिन अब यूटी बनी है, तो ये ब्लैक नेक क्रेन जो है अब यहाँ पर लद्दाख रीजन में पाया जाता है, इसलिए ये जम्मू एंड कश्मीर का जो बर्ड है यूटी बर्ड वो अलग बन गया। अब आपको आगे बताएंगे। साइंटिफिक नाम इसका ग्रोस एंटीगोन है। IUCN के स्टेटस के हिसाब से वल्नरेबल कैटेगरी में आता है और फोन इन तिब्बतियन प्लेट्यू और रिमोट पार्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है ब्लैक नेक क्रेन। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो मोरारी लेक जो है लद्दाख में, इस सूमरारी जो लेक है लद्दाख, यहाँ पर पाया जाता है। इसको तिब्बतियन क्रेन भी कहा जाता है, ज़्यादातर तिब्बत एरिया में पाया जाता है, लेकिन लद्दाख में भी देखने को मिलता है ब्लैक नेक क्रेन। तो बहुत ये खास है, इसलिए ये पहले हमारा स्टेट बर्ड हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। अब खिली पेसेंट जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट बर्ड करार दिया गया है। इसके बाद बात करें हिमालयन थार की बात करें, ताहर ये जो भी पढ़े हम। साइंटिफिक नाम इसका हिमात्रजस जैम लेहिकस, बड़ा अजीब नाम है इसका, अगर याद रखो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो नेशनल इनिमीज आर स्नो लिपर्ड, इसके जो नेशनल इनिमीज है स्लो लिपर्ड, यानी हिमालयन थेर को स्लो लिपर्ड कहा जाते हैं। IUCN के स्टेटस के हिसाब से ये नियर थ्रेटन्ड है, जन इनको थोड़ा सा खतरा है, नहीं ज़्यादा कोई खतरा नहीं, ख़त्म होने का, एक्सटिंक्शन का। इट हैज़ डेंस रेडिश ब्राउन वुली कॉड विद द थिक अंडर कोटेड, तो ये इसकी जो कवरिंग होती है बॉडी का, जो फीदर्स हैं वो बड़े थिक और वुली टाइप के होते हैं। ओकेशनली फाउंड इन किश्तवाड़ नेशनल पार्क में कभी कभी देखने को मिलता है ये हिमालयन, यानी कभी कभी ये क्योंकि किश्तवाड़ नेशनल पार्क में आते रहते हैं, अगर ये वो कवर नहीं है तो, नहीं तो ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का। किलिज फिसेंट जो है ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर का यूटी का लिखा है, यूटी बर्ड है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ये यूटी बर्ड है, ठीक है। द बर्ड ऑफ यूनियन टेरिटरी इसको डिक्लेयर किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, खिलिज फिसेंट को, ठीक है। खिलिज फिसेंट इज नोन एज वान कुकुर, ये जो कुक्कुर हम कहते हैं देसी भाषा में कुक्कुर, तो कुक्कुर ये जो हैन वो होता है, क्या कहते हैं इसको, कॉक जो होता है वो वही है, लेकिन ये थोड़ा जंगली टाइप का, वान कुक्कुर कहते हैं इन कश्मीरी में। और बर्ड विच इज़ आल्सो नोन एज लोफूरा जो है इसका साइंटिफिक नेम है लोफूरा ल्यूकोमिलस एंड फाउंड इन द मानसर, जम्मू के एरिया में मानसर, सुरिंसर, जसरोटा, भद्रवा एरिया में पाया जाता है जम्मू में, और कश्मीर में उड़ी एंड ऊरू, और ऊरू वैली जो है ना, ऊरू वैली और उड़ी वैली में कश्मीर रीजन में पाया जाता है। और जम्मू में मानसर, सुरिंसर, जसरोटा और भद्रवा एरिया में देखने को मिलता है खिलीज फिसेंट, ठीक है, खिलीज फिसेंट यानी वान कुकर। अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, सॉरी ये हो गया हमारे क्या, ये हो गया हमारा अपना फोना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब फ्लोरा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, टाइम काफ़ी जा रहा है। तो फ्लोरा में सबसे पहले सफ़रान का जिक्र करते हैं। मैं एक बार पहले भी ये सफ़रान के बारे में आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ। तो सफ़रान की अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट फ्लोरा की अगर हम बात करें, सबसे पहले सफ़रान का जिक्र आएगा। सफ़रान ग्रोन पैमपुर एंड किश्तवाड़ रीजन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सफ़रान कल्टीवेशन जो है डिस्ट्रिक्ट की अगर पूछे तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। साइंटिफिक नेम सफ़रान प्लांट का क्रोकस सेटिवस। सफ़रान को GI टैग मिल चुका है जुलाई 2020 में। और सफ़रान बेस्ट ग्रोन केरवा साइल, कौन सी साइल पर ग्रो करता है, तो केरवा। ये अभी भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन जो JKSS में पूछे हैं सफ़रान से, वो मैंने कलेक्ट किए थे। सफ़रान ग्रोन वार्म सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो ये सफ़रान के रिलेटेड आपको चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम बात करें चिनार की।
तो बात हम फ्लोरा की कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, तो चिनार का जिक्र तो ज़रूर आना चाहिए। लोकली नोन एज बूनी, चिनार को ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। बूनी चिनार का लोकल नेम है। इट इज़ किंग ऑफ ट्रीज़ इन कश्मीर, कश्मीर के ट्रीज़ का ये किंग है। इस फ्यूल हैज़ वेरी हाई कैलोरिक वैल्यूज़। नसीम बाग इन श्रीनगर इज़ फेमस, जो है नसीम बाग जो श्रीनगर का है वो फेमस है कि इसके लिए, चिनार के लिए, ठीक है। साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो प्लेटनस ओरिएंटलिस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक नेम ऑफ चिनार, चिनार का साइंटिफिक नेम प्लांटनस ओरिएंटलिस, ठीक है। प्लांटनस ओरिएंटलिस साइंटिफिक नेम है। तो ये एक ट्री कौन सी टाइप का ट्री है? एक डेसिडियस ट्री है, डेसिडियस ट्री है, ठीक है। 2 पॉइंट आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा कौन सा था? बोनी, बोनी। चिनार के ज़्यादा 3 इंपॉर्टेंट कौन सा पॉइंट है? बोनी, साइंटिफिक नेम प्लेटिनस ओरिएंटलिस, और तीसरा है डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, नसीम बाग श्रीनगर फेमस फॉर चिनार। पाइन ट्रीज़ अगर हम बात करें, पाइन ट्रीज़, अब मैं थोड़ा फास्ट आऊँगा, इसमें आगे मुझे ज़्यादा फ्लोरा इसके इंपॉर्टेंट नहीं लगते, तो बहुत फास्टली जाऊँगा। पाइन ट्री जो होते हैं, पाइन जो चीड़ के दरख्त होते हैं, पीर पंजाल एरिया में देखने को मिलते हैं। दे थ्राइव इन फुल सन एंड पूर साइल इन रिसेंट ईयर दीज आर ट्री बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज दे आर यूज टू ऑर्नामेंट एक्सेट्रा बाई द कश्मीर। तो कश्मीर जो लोग हैं वो ऑर्नामेंट, सजावट, यानी सजावट की तरह यूज़ करते हैं इन पाइन ट्रीज़ की। जो कॉन्स होते हैं जिसको चनाटू कहते हैं, कॉन्स, उसको, उसकी बात चल रही है। सिल्वर फील जो है ये भी पाया जाता है। इसका साइंटिफिक नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर देख सकते हो। ये टॉल एवरग्रीन ट्रीज होते हैं हैविंग स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस। इट लीव यूज टू ट्रीट माइल्ड हेडेक एंड रिलीव द मेंटल स्ट्रेस। तो इसके लीव जो है सर दर्द को आराम करने के लिए और जो मेंटल स्ट्रेस है उसको दूर करने के यूज़ किया जाता है सिल्वर फील। इसके बाद देवदर की बात करें तो देवदर ट्री के बारे में आप एक बार इसको रीड आउट कर लें। तो देवदर ट्री को एक बार वीडियो पास करके रीड आउट कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद रिवर्स आ जाते हैं, लेकिन अभी टाइम काफ़ी हो चुका है, आई एम रियली सॉरी। तो रिवर्स और लेक्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी वीडियो में हमारा अभी फौना एंड फ्लोरा ही कवर हो पाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमारे साथ बने रहें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।